हे गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट है और रिजल्ट के दम पे सर ये इस कदर भागता हुआ नज़र आ रहा है जिसके बारे में आप जानोगे देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसी कंपनी बहुत कम मिलता है। सर ये जो कंपनी है ना, बैग से रिलेटेड काम करती है। पहले नंबर पे बोला जाता है रेगुलर जंबो बैग बनाती है, एंटी स्टैटिक जंबो बैग बनाती है सर, स्टैटिक, ठीक है। कंडक्टिव यहाँ देख सकते हो जंबो बैग बताया जा रहा, डिस्पेक्टिव जंबो बैग आपको बताया जा रहा, उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जा रहा लीनियर। ये इतने सारे टाइप के सर इनके पास प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट हैं इनके पास। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके बारे में फ़ोटो, तो देख लीजिए। कंपनी इसी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर लगभग बैग्स वगैरह बनाती है। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है कंपनी को, 35 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। कंपनी जो है बड़े लेवल में जो है काम करते हुए नज़र आ रही है सर कंपनी इसी फील्ड में, और यही बिज़नेस जो है इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। हर चीज़ों में इनका बिज़नेस जो है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग जो है ये और ज़्यादा जो है ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से इंडस्ट्री में सर ये कंपनी ज़्यादातर काम करती है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये कंपनी ज़्यादातर सर्व करती है, काम करती है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो कोल माइनिंग, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड सर, कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करती है कंपनी। उसके बाद यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, लगभग यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सर। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा सर। यहाँ पर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, फार्मा से रिलेटेड देखने को मिलेगा। मतलब बैग कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता है सर, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसका डिमांड हर जगह होता है। आईएसओ सर्टिफाई है, तो इन्हीं का डिमांड और इन्हीं का ब्रांड ज़्यादातर चलता हुआ नज़र आता है हर जगह जगह पर सर। तो सर ये है वो कंपनी जंबो बैग। पहले तो ये कंपनी पूरी तरीके से डूब चुका था, पूरी तरीके से डूब चुका था। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हो, ये लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है सर 90% से भी ज़्यादा इनको नुकसान हो चुका था, बहुत ज़्यादा डूब ही चुका था समझ लीजिए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगभग आज भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है यहाँ पर। तो आपको मार्केट कैप तक नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। आज भी देखेंगे तो मतलब मात्र 79 करोड़ की कंपनी है सर, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। 79 करोड़ की कंपनी है सर, आज भी बहुत छोटी कंपनी है। और इसी का सर रिज़ल्ट आया है, इसी का रिज़ल्ट आया है सितंबर से सितंबर 33 करोड़ से 31 करोड़ का। सेल्स तो कंपनी का कम हो गया है सर यहाँ पर, लेकिन कंपनी का मार्जिन 5% से 11% से भी ज़्यादा हो गया। तो मतलब सर डबल से ज़्यादा हो गया कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब इसी के कारण सर इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ 58 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, आज 3 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट है। तो कंपनी का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है सर। 3 करोड़ रुपए कंपनी ने अभी तक कभी भी क्वार्टर रिजल्ट में परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया सर, आज पहली बार है। तो सर ये पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। पैकेजिंग में अगर आप देखोगे जैसे उफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, ये सारे भी टूटे हुए हैं सर, जंबो बैग की तरह ही। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे आपने देखा यहाँ पर एक टाइम ऐसा था जंबो बैग में बहुत तगड़ा वाला गिरावट था सर, 90% से ज़्यादा का गिरावट था। उसी तरीके से उफ्लेक्स ये भी पैकेजिंग से रिलेटेड काम करता है सर। वो बैग से रिलेटेड काम करता था, बड़े बड़े मतलब चीज़ों को पैक करने के लिए। और ये जो कंपनी काम करती है सर, ये कंपनी जो है खाने पीने दवाइयों से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को पैक करने के लिए सर। अब ये स्टॉक भी देखेंगे तो बहुत ऊपर से गिरा हुआ है सर, 13% अभी आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऑल टाइम हाई से, तो बहुत ऊपर से गिरा हुआ है सर। ये भी अगर देखेंगे तो बहुत हाई से गिरा हुआ है, लगभग 30% से ज़्यादा गिरा हुआ है सर ये भी और उसके बाद सर पॉलीप्लेक्स की बात कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है, देख लीजिए 60% से ज़्यादा। तो जैसे जंबो बैग टूटा हुआ था ना सर, उसी तरीके से ये भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे वो गिरा हुआ था उसी तरीके से ये भी ये सेक्टर भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है सर, ऐसा है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगा, इंडस्ट्री रिकवर करेगी, तो ये सारे पैकेजिंग वाले कंपनी भी रिकवर करेंगे सर, क्योंकि पैक तो करके सामान बेचना होगा ना सर। और पैक करने के लिए यही सारी कंपनी है और ये सारे बड़े बड़े कंपनी हैं सर, ये सारे जो हैं बड़े बड़े कंपनी हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी ओफ्लेक्स के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कंपनी सर कभी कभी 300 400 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती थी, या 200 करोड़ का, और आज ये कंपनी सर 400 करोड़ 300 करोड़ का भाई लॉस कर रही है। मतलब जो कंपनी इतना प्रॉफिट किया करती थी, आज वो कंपनी इतना लॉस करते हुए नज़र आ रही है सर। तो प्रॉफिट में आ रही है कंपनी, लेकिन फिर भी जहाँ 200 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कमाती थी, वहाँ 58 करोड़ या 169 करोड़ कम है,
कम है सर वहाँ पर। तो इस वजह से पैकेजिंग वाले रिलेटेड कंपनियों का सर अभी जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा अभी तक नहीं आया है। अब इनके भी क्लाइंट देखिए, तो बताया जा रहा नेस्ले जैसे क्लाइंट है सर यहाँ पर, ठीक है, बड़े बड़े है सर, अमूल, कोको कोला, पेप्सी, अदानी, विल्मर, ब्रिटानिया, ये सब है सर इनके बड़े बड़े, ये बड़े बड़े कंपनी है। तो उनके सर लगभग जो है कोल माइनिंग से रिलेटेड थे, अलग अलग से रिलेटेड थे सर, इनके अलग अलग कस्टमर हैं सर। इनके बताया जाता है कि इट्स टॉप 5 कस्टमर अगर आप देखोगे तो 20% तक का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं सर। और ये ग्लोबल लेवल में काम करती है कंपनी, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह सर। तो ये सारे पैकेजिंग वाली कंपनी भी अच्छे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि पूरा मार्केट चलेगा तो ये सारे भी चलेंगे सर। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये कंपनी के क्लाइंट कौन है सर? कोको कोला। कोको कोला का बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो इनका भी अच्छा परफॉर्म करेगा, आईटीसी का अच्छा परफॉर्म करेगा, अदानी का, तो इनका भी अच्छा परफॉर्म करेगा सर। तो पूरा इंडस्ट्री अभी स्लो डाउन है, इस वजह से ये पैकेजिंग वाली कंपनी अभी कम से कम दामों में देखने को मिल रहा। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए सर, नहीं तो वो कैसे एक निकल गया सर जंबो बैग, उस तरीके से ये सब भी हाथ से ना निकल जाए।